नमस्कार, आप लोग का फानी जम पर स्वागत है भैया। और यहाँ पर बात करेंगे हम जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th के जो है पोइट्री यहाँ पे आप देख रहे हैं हम, ठीक है। पोइट्री को जो यहाँ पर हम देख रहे हैं और इसमें जो है फर्स्ट यहाँ पे जो आपका लेसन है, यहाँ पे जो पोएम फर्स्ट वाली है द फाउंटेन, उसका जो यहाँ पे सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। भाई क्लास 2 में जो है आज यहाँ पर हम जो है 5 और 6, 7 और 8 यानी आज जो है हमारा फर्स्ट जो पोएम है उसका जो है लास्ट पार्ट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट में हम जो है प्लाज्मा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करेंगे और उससे पहले जो है थोड़ा सा समराइज़ करने की कोशिश करेंगे जो पीछे का मतलब रहा है, तो उसमें जो है थोड़ा सा लंबा लंबा जो है समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है कवि जो है जेम्स पावेल जो है बताते हैं कि भाई जो फव्वारा है वह सूर्य के पूरे प्रकाश में जो है चमकता रहता है। सूर्य के प्रकाश में चमकता है, उछलता है, कूदता है, सुबह से लेकर रात होने तक जो इस प्रकार से वो करता रहता है, ठीक है। मतलब इसके जो है ये दिनचर्या के रूप में चलता रहता है। आगे क्या भाई, ये चांदनी रात में यानी चांद के प्रकाश में जो है या बर्फ़ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखता है। ये जो है कौन बता रहे हैं भाई, जेम्स रसेल पावेल जी कह रहे हैं, यानी कवि जो है वो कह रहे हैं। इसी प्रकार जो है उसकी व्याख्या करते हैं और उसके बाद जो है तारों के प्रकाश में भी ये काफ़ी चमकता है। तो काफ़ी चीज़ें इस प्रकार से वो बताते हैं। अब जो है आपका यहाँ पे देखिए 5th वाले पैराग्राफ में क्या है, उन चीज़ों को अब हम देखेंगे। तो भाई 5th जो स्टैंजा है वहाँ पे देखिए 5th स्टैंजा जो है क्या कह रहा है, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड्स मोशन दे रेस्ट। अब देखिए ग्लैड माने क्या होता है भाई, खुशी या खुश होना। ग्लैड माने खुश या खुदी। वेदर्स माने भाई क्या होता है, मौसम। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स सभी मौसम में खुश होता है, सभी मौसम में खुद। स्टिल सीमिंग वेस्ट देखिए वह जो है अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करते हुए, ठीक है, तब तक वह जो है सभी मौसम में खुश प्रतीक। यहाँ पे देखिए सीमिंग माने क्या होता है भाई, प्रतीत होना। मतलब वह जो है सभी मौसम में खुद का जो है वेस्ट यानी सबसे अच्छा देते हुए जो है खुद का जो है सबसे अच्छा देते हुए सभी मौसम में वह जो है बहुत खुश प्रतीत होता है। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन दी। दे माने यहाँ पे भाई क्या होता है, दे माने भाई यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारा तुम्हारा मोशन दी रेस्ट। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, ऊपर और नीचे चढ़ते हुए, ऊपर मतलब ऊपर चढ़ते हुए, नीचे उतरते हुए, और गति में तुम्हारा। यही जो है तुम्हारा का मतलब किसके लिए कहा गया, यहाँ पे फव्वारे के लिए कहा गया है। तुम्हारा जो है गति में ही जो है आराम होता है। मतलब जो है तुम्हारा ऊपर चढ़ते हुए नीचे उतरते हुए इसी गति में जो है आराम भी हो जाता है। तुम्हारी को यही पसंद है, सभी मौसम में तुम खुश रहते हो, ऊपर और नीचे चढ़ते हुए तुम जो है इसी में आराम कर लेते हो। कभी कह रहे हैं फव्वारे को। आगे क्या हो रहा भाई, आगे आपका छठा स्टैंजा क्या कहता है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम चेंज वेरी मोमेंट एवरी दी सेम। अब देखिए यहाँ पे फुल ऑफ नेचर पूरे प्राकृत में यानी जो संपूर्ण प्राकृति उसकी बात की जा रही है। नथिंग कैन टेम, टेम माने भाई क्या होता है, नियंत्रण कर लेना या पालतू बना लेना, नियंत्रण कर लेना या पालतू बना लेना। इस प्रकार से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। मतलब पूरी प्रकृति में ऐसा कोई नहीं है, नथिंग कैन टेम, तुम्हारे पे नियंत्रण पा सके। कोई भी ऐसा प्रकृति में नहीं है जो तुम्हारे ऊपर नियंत्रण लगा सके या नियंत्रण पा सके। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर दी सेम, देखो हर पल, देखो मोमेंट माने क्या होता है भाई, क्षण होना। चेंज माने परिवर्तन, एवरी मतलब प्रत्येक क्षण तुम परिवर्तित होते हो, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते। एवर द सेम फिर भी एकदम एक समान रहते हो, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। फुल ऑफ द नेचर नथिंग कैन टेम, तुम पूरे प्रकृति में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे ऊपर नियंत्रण लगा सके। चेंज एवरी मोमेंट एवरी द सेम, देखिए तुम जो है हमेशा परिवर्तनशील रहते हो, हर क्षण जो है बदलते हो, फिर भी जो है इवर फिर भी दी सेम, फिर भी एक समान रहते हो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट स्टैंजा क्या कह रहा है, 7वां स्टैंजा, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट भाई यहाँ पर कह जा रहा है, ठीक है। तो भाई सीजलेस माने क्या होता है भाई, बिना रुके, बिना रुकावट के। एस्पायरिंग माने भाई क्या होता है, एस्पायरिंग माने क्या होता है, ऊपर उठना। देखिए बिना रुके तुम भाई क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहे हो, बिना रुके जो है तुम ऊपर उठ रहे हो, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। सीजलेस कंटेंट, सीजलेस कंटेंट भाई बिना रुके जो है ये क्या है, महत्वपूर्ण कार्य तुम कर रहे हो, बिना रुके तुम ऊपर की तरफ। एस्पायरिंग माने भाई क्या होता है भाई, यहाँ पे देखिए सीजलेस माने भाई बिना रुके, एस्पायरिंग माने भाई क्या होता है, ऊपर उठना। मैं बिना रुके हुए जो है तुम बराबर हमेशा जो है लगातार जो ऊपर उठते रहते हो। सीजलेस कंटेंट ये भाई तुम्हारे लिए बिना रुके जो है एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट, द माने भाई यहाँ पे आपको बताना है कि भाई, द माने यहाँ पे आपको बताया गया भाई तुम्हारा। एलिमेंट, एलिमेंट भाई बना क्या होता है, प्रशंसा करना, ठीक है। एलिमेंट अच्छा यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण कार्य है, एलिमेंट यहाँ पे महत्वपूर्ण कार्य है। अब देखिए यहाँ पर जो है डार्कनेस और सनशाइन, देखिए अंधेरे और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश में तुम्हारे लिए सभी जो है एक ही प्रकार जो है रहता है। मतलब यहाँ पर जो है
कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। सीजलेस स्पोरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। यानी यहाँ पर भाई कहने का मतलब ये है कि बिना रुके हुए ऊपर उठते रहना, बिना रुके हुए सभी कार्य को करते रहना, चाहे भाई अंधेरा हो या सूर्य का प्रकाश हो। और तुम्हारे जो है अंदर ये चीज़ें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे का मतलब यहाँ पे किसके लिए, फव्वारे के लिए कहा जा रहा है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए क्या हो रहा है, ग्लोरियस फाउंटेन लेट मे हर्ट वी प्रेस चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अब देखिए लाइक यहाँ पे देखिए ग्लोरियस माने भाई क्या होता है, प्रशंसा के योग्य। ग्लोरियस माने भाई प्रशंसा के योग्य या प्रशंसा करना, इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं। लेट मी हर्ट एंड फ्रेश माने ताज़ा या ताजगी। चेंजफुल परिवर्तनशील। कांस्टेंट माने भाई क्या होता है, कांस्टेंट माने भाई क्या होता है, दृढ़ होता है। ठीक है, कांस्टेंट माने यहाँ पे दृढ़ हो गया। अपवर्ड लाइक दी माने भाई तुम्हारे जैसे। ठीक है, तुम्हारे जैसे या तुम्हारी तरह। अपवर्ड माने भाई क्या, ऊपर चढ़ना। देखिए ऊपर उठते हुए, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन मतलब भाई तुम जो फव्वारा है उसकी बात कर रहा है, तुम प्रशंसा के लायक हो। मतलब कवि कह रहे हैं फाउंटेन यानी फव्वारे को कि तुम भैया जो है फव्वारे, तुम जो है प्रशंसा के काबिल हो, तुम्हारे को जो है प्रशंसा की जानी चाहिए, यानी तुम्हारी जो है प्रशंसा की जानी चाहिए। लेट मी हर्ट वी, मैं अपने हृदय में रखना चाहता हूँ। लेट मी हर्ट वी, मैं भी अपने हृदय में रखना चाहता हूँ। फ्रेश ताजगी। चेंजफुल परिवर्तनशील। कांस्टेंट माने दृढ़। अपवर्ड लाइक दी, मैं भी तुम्हारे जैसे ही ताजगी, परिवर्तनशील, दृढ़ और ऊपर जो है हमेशा बढ़ते हुए, इस प्रकार के जो है विचार को अपने मन में मैं रखना चाह रहा हूँ। कवि ये कह रहा है, जो है फव्वारे से जो है अपनी खुद की मतलब जो है बारे में बता रहा है कि भाई मैं भी तुम्हारे ही जैसे जो है खुद को हमेशा ताज़ा, परिवर्तनशील और दृढ़ और ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जो है खुद को भी अपने दिल में रखना चाहता हूँ। मतलब जैसे कि मैं अपने मन में विचार रखना चाह रहा हूँ कि भाई मैं भी जो है हमेशा ताज़ा रहूँ, परिवर्तनशील रहूँ, दृढ़ रहूँ और ऊपर की तरफ जो हमेशा बढ़ता रहूँ। भैया तुम जो है बहुत ही प्रशंसा के काबिल हो। ये कौन कह रहा है, लेखक भाई फव्वारे की यहाँ पे तारीफ कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर जो हमारे 8 में बताई गई हैं। तो अभी इसका एक बार जो हम समराइज़ करेंगे, फटाफट जो चीज़ों को एक बार हम समराइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए अब क्या कहा गया है, स्टार्टिंग से हम देखेंगे। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, तुम भाई सभी मौसम में खुश रहते। कवि कहते हैं भाई, जो यहाँ पे राइटर है वो कह रहे हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, तुम सभी मौसम में जो है खुश प्रतीत होते हो। अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मोशन दी रेट्स, भाई तुम्हारा ही जो है ऊपर और नीचे चढ़ना, एक गति में जो है ऊपर और नीचे चढ़ना, इसी में तुम्हारा क्या है, आराम है। तुम्हें जो है इसी में आराम मिलता है, तुम्हें यही अच्छा लगता है। एक कवि कह रहे हैं फव्वारे को, द फाउंटेन को कह रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, पूरे प्रकृति में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रख सके। टेम माने पालतू बेहतर, जो मतलब तुम्हारे ऊपर नियंत्रण रख सके, तुम्हें पालतू बना सके। चेंज एवरी मोमेंट एवर दी सेम, देखिए तुम जो है भाई प्रत्येक क्षण जो है परिवर्तित होते हो। तुम जो है प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते हो, फिर भी एक समान हो, फिर भी कोई परिवर्तन तुम्हारे में नहीं होता है। नेक्स्ट, सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस और सनशाइन द एलिमेंट। देखो तुम्हारे जो है ये बिना रुके जो है आगे की तरफ बढ़ने रहना। ठीक है, ऊपर उठना। एस्पायरिंग माने भाई क्या है, ऊपर उठना। सीजलेस माने बिना रुके जो ऊपर उठते हो, और बिना रुके जो है तुम्हारा दृढ़ विश्वास है, और कह सकते हो कि मतलब जो ये आगे बढ़ने का जो दृढ़ निश्चय है, विश्वास है। डार्कनेस और सनशाइन, अंधेरे या सूर्य के प्रकाश में द एलिमेंट, या भाई क्या है, प्रशंसा के काबिल है या बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। ये कौन कह रहा है भाई, यहाँ पर एक कहा जा रहा है कवि के द्वारा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट स्टेज है उसमें ग्लोरियस फाउंटेन, भाई तुम जो है जो फव्वारे हो, तुम्हारा जो है कवि कह रहे हैं तुम भाई प्रशंसा के काबिल हो, तुम्हारी प्रशंसा की जानी चाहिए। लेट मे हर्ट वी, मैं भी अपने हृदय में रखना चाह रहा हूँ, मैं भी जो है अपने हृदय में रखना चाह रहा हूँ। क्या क्या, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी। लाइक दी, देखिए यहाँ पे एक चीज़ इसको ध्यान, लाइक दी इसका मतलब क्या भाई, तुम्हारे जैसा या तुम्हारी तरह। कभी कह रहे हैं कि भैया मैं भी तुम्हारी तरह जो है अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड्स, मैं भी अपने मन में जो है ताजगी, परिवर्तन और यहाँ पे दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय जो कि ऊपर की तरफ मुझे हमेशा ले जाए, मैं भी इन चीज़ों को अपने हृदय में संजो कर रखना चाह रहा हूँ। एक कवि कह रहे हैं भाई फाउंटेन से कि भाई मुझे भी ऐसा दो, मुझे भी ऐसा बनाओ, अपने जैसा मुझे भी बनाने की कोशिश करो।
तो भाई यहाँ पर जो है आपका लास्ट स्टैंडर्ड जो था वो भी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ जो आपका द फाउंटेन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब जो हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पोएम है, सेकंड पोएम है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ें हो सकें, ताकि सभी जो भाई इसका फ़ायदा उठा सके। और चैनल पे हम नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक देखते रहिए फानी जाम विद आशीष सर। थैंक यू।